नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोच समझ कर 3 दफा ये पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 दफा सोच समझ के पढ़ लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अब अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफी मांगता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल, 3 दफा ये कहता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर। एक औरत ने एक आलिम से पूछा कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करूं कि फजर के वक्त नमाज के लिए गहरी नींद के बावजूद भी मैं उन्हें उठा सकूं। तो आलिम ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम उस वक्त क्या करोगी जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे हों और घर में आग लग जाए। तो औरत ने जवाब दिया कि मैं उन्हें जगाऊंगी। तो आलिम ने पूछा कि अगर उनकी नींद गहरी हुई और वो ना उठे तो तब तुम क्या करोगी। तो औरत ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह की कसम, मैं उनको गर्दनों से पकड़कर घसीट कर घर से बाहर ले आऊंगी और उन्हें बचाऊंगी। तो तब आलिम ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि औरत, अगर तुम उन्हें दुनिया की आग से बचाने के लिए ये सब कर सकती हो तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए भी तुम यही करना। तुम उनकी गहरी नींद की परवाह मत करना, क्योंकि अगर तुम करोगी उनकी परवाह नींद की तो चलेंगे वो जहन्नम में, जहन्नम का ईंधन बनकर। और एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, तो आप ज़िंदगी में जब भी उठते बैठते ना पढ़ते रहा करें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक और है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यानी अल्लाह ताला को जो सबसे प्यारे कलमात लगते हैं ना कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कि अल्लाह ताला बेऐब है और तमाम हमद और सना तब सब अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और अल्लाह ताला सबसे अजीम है, सबसे आली शान है। और जब इंसान असल में ना ये जितनी भी अज़कार है ना, ये हम अपने आप को काइंड ऑफ सुना रहे होते हैं, क्योंकि आप जिस भी मुसीबत में होते हैं ना और आप कहते हो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जब भी आप ये पढ़ते हो आपको इस बात की रीअश्योरेंस मिलती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, अल्लाह ताला जो है वो सबसे, यानी हमारी दुआओं को सुनने वाला, हमारी पुकारों को सुनने वाला, मेरे हालात को ठीक करने वाला, सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में। तो जितना ज़्यादा आप ये चीज़ें पढ़ते हो ना, तो इट एम्पावर्स यू एंड इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर फेथ इन अल्लाह एंड इट मेक्स यू लिव अ फियरलेस लाइफ, कि जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे क्या टेंशन है यार, मुझे क्या डर है, मुझे क्या खौफ है। People say my dua is not answered. Number 1, praise Allah. Number 2, seek the forgiveness of Allah. Number 3, send blessings and salutations upon Muhammad, peace be upon him, his family, his household, his companions. Number 4, ask what you want in the most beautiful ways and ask in any language you want. Keep repeating it and express how desperately you want it. If you really shed a tear or two, it would help, because subhanallah, Allah is very, very merciful. You know, when you shed a tear, subhanallah, it actually is another level of supplication. Then as you're ending your prayer, make sure you end it again with the blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and perhaps some praise of Allah subhanahu wa ta'ala. That's how you ask Allah. And if you were to precede your supplication with a good deed, the chances of it being accepted are far more. If you were to precede it with a charity or fasting or salah or وَمِنْهُمْ, from among the people, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. You look carefully at this dua, it's divided into 3. And this is a dua that Allah praises in the Quran. He says, goodness in this world, goodness in the hereafter, and savior from the punishment of the fire. If you divide it into 3, 2/3 are connected to the hereafter, and 1/3 of this dua is connected to this world. Perhaps it would put things into perspective to say our major concentration as believers should always be the bulk of it is working for the hereafter. And so, you know, parts of it will be also in this world. I'm living, I want good health, I want whatever it may be, the yacht and the private plane and everything else, inshallah. Say Ameen, guys, come on. Allah, that was a loud Ameen, man. तकदीर में ये लिखा होता है कि ये आदमी को ये चीज मिलनी नहीं थी, लेकिन ये इतनी दुआएं मांगेगा कि इस दुआओं की वजह से मिल जाएगी। दुआ जो तकदीर को बदलती है ना, उसका ये मतलब 2 किस्में हैं तकदीर की, एक मुअल्लक और एक मुबरम। मुअल्लक तकदीर में लिखा होता है जिसको छोटी तकदीर कह सकते हैं, उसमें लिखा होता है इसको ये चीज नहीं मिलेगी,
लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात होती है कि ये इतनी दुआएं मांगेगा कि असल में तो मिलनी नहीं थी, लेकिन मैं इसकी दुआओं की वजह से दे दूंगा। तो वो भी अल्लाह के इल्म में होता है कि ये मांगेगा, तो वो मांगना भी तकदीर में अल्लाह के इल्म की वजह से शामिल होता है। तो इस बहस में पड़े बगैर हमारा काम है, जो चीज समझ में आ रही है मांग लो अल्लाह से। Nothing is impossible for Allah. The Almighty, nothing is impossible for Him. You ask Him, He will give you. And keep on asking Him and repeat it, and don't worry about. At home, be patient with everyone. Your children, they may do things, they are your kids. Be patient with them. Speak with respect, they will learn respect. Address them in a beautiful way, they will address others in a beautiful way. They should not witness that you are abusive to them or to anyone else. When I said this once, someone commented and said, no, they must witness the abuse because they must know how to deal with it. No. If that's the case, they must witness all the sins so that they must know how to deal with it. No. If something comes in front of them, you can guide them and tell them, this is not how it's supposed to be done. But if you're doing it and perpetrating it yourself, you should discipline yourself. They should see how you extinguished a fire that was about to start. Not that you started the fire, it burnt the whole house, and you say, my son, I hope you learned a lesson. He'll tell you, Dad, you still haven't even learned the lesson. What you telling me? Subhanallah. Allah will test you with a certain period of sabr. You have to go through it. Allah will test you with some time in which you have to bear patience, you have to make ends meet. It might not be easy, but for as long as you have two things, sabr and taqwa, Allah will fling the doors open very soon in such a way that you will thank Him again and again and again for closing that initial door and for letting you go through this moment of struggle. Wallahi. That's the promise of Allah.